लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि इस पूरे केस में किस तरह धीरज साहू के ठिकानों से करोड़ रुपए बरामद हुए। आपको इस पूरे रेड की पूरी टाइमलाइन यानी अभी तक का पूरा घटनाक्रम क्या रहा है वो आपको एक बार बता देता हूं। 6 दिसंबर 2023 ओडिशा में आईटी विभाग ने पहली बार छापा मारा था धीरज साहू के ठिकानों पर। बौद्ध डिस्टिलरी प्राइवेट लिमिटेड पर यह रेड हुई थी, उसके ठिकानों पर जो इनपुट थे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पास। ओडिशा और झारखंड में छापेमारी एक साथ शुरू हो गई थी अलग अलग जगहों पर और पहले दिन ही 50 करोड़ रुपए बरामद हो गए। पहले दिन ही 50 करोड़ बरामद हो गए। 7 दिसंबर यानी अगली तारीख धीरज साहू के आवास पर रेड हो गई। धीरज साहू के घर पर भी पहुंची कि भाई जहां से जिसकी कंपनी से मिल रहा है तो घर पर भी पहुंचा जाए। करीबियों के ठिकानों पर भी छापे मारे क्योंकि आमतौर पर लोग अपने जान पहचान रिश्तेदार वालों के यहां भी बहुत कुछ छिपा कर रखते हैं। 10 ठिकानों पर छापेमारी की गई। धीरज साहू के 150 करोड़ रुपए बरामद हो गए। यानी पहले दिन 6 तारीख को 50 करोड़, 7 दिसंबर को 150 करोड़ बरामद हो गए और ये गिनती चलने लगी, शुरू हो गई, मशीनें मंगाई जाने लगी। 300 करोड़ से ज्यादा का कैश मिल गया। 8 तारीख आते आते नोट गिनते हुए कई मशीनें खराब हो गई क्योंकि लगातार नोटों के बंडल जो बैंक के कर्मचारी थे वो मशीनों में डालते जा रहे थे, फिट करते जा रहे थे। मशीन चलते चलते गर्म हो गई, मशीन ने काम करना बंद कर दिया, दूसरी मशीनें मंगवाई गई। सवालों से भागते दिखाई दिए धीरज साहू क्योंकि हमारी सहयोगी उनके घर पर मौजूद थे और जैसे वो गाड़ी से निकले तो माइक आगे किया कि साहब बोलिए ये 300 साढ़े 300 करोड़ आया कहां से? आपने अलमारी में भर के रखा, बिना कुछ बोले चले गए। 9 दिसंबर 2023 साहू के घर के बाहर फटे नोट मिले। जानकारी ये मिली कि जैसे टीम वहां पर पहुंची हुई थी तो जो लोग वहां पर मौजूद थे नोटों को फाड़ कर बाहर फेंकने लगे। जमीन पर बिखरे दिखाई दिए 500 रुपए के नोट। सोचिए इस देश में कितने लोग ऐसे हैं जो दिन में एक बार 500 रुपए कमा लें, इसके लिए दिन भर खून पसीना बहाते हैं, लेकिन यहां पर 500 के नोट फाड़ कर सड़क पर फेंके जा रहे थे। बरामद कैश थे 176 बैग भर गए। आप ये देखिए, कहीं आप जाते होंगे ट्राइबल पर, कहीं रिश्तेदार में जाते होंगे या फिर कहीं घूमने जाते होंगे, 1-2 अपना बैग लेकर जाते होंगे सामान भर के। इन साहब के घर से इतना पैसा मिला कि 176 बैग भर गया और अभी भी मिलना जारी है। छापेमारी में जेवर भी बरामद हुए हैं। नोटों से भरे बैगों की संख्या 200 तक पहुंच गई है। ये 10 तारीख आते आते यानी कल तक ये मामला और ज्यादा अपडेट हो गया। 50 कर्मचारी काउंटिंग में जुटे। कल हमने आपको तस्वीर दिखाई थी किस तरीके से एसबीआई की ब्रांच में जहां पर नोटों की गिनती का काम चल रहा है, करीब 50 कर्मचारी एक साथ तस्वीरों में दिखाई दिए थे। अभी भी नोटों की गिनती जारी है। आज का ये अपडेट है, 350 करोड़ से ज्यादा का कैश बरामद हुआ है। और देखिए अभी ये सिर्फ कैश है, अभी ये सिर्फ कैश है। जो ज्वेलरी बरामद हो रही है उसकी कीमत आकी जाएगी तो ये मामला कहां तक जाएगा आप सिर्फ अंदाजा लगाइए।